Hello Aisha. Hello. Hello Nida. How are you? Hi Sania. मैं चाह रहा हूँ लोग जमा हो जाएं तो फिर मैं अपनी छोटी सी डिस्कशन स्टार्ट करूँ। और डिस्कशन इज़ अबाउट दिस कोविड-19 के कहाँ तक पहुँचा है हमारी प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस हमारी अच्छी जा रही है और मेरे तकरीबन सारे दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं उसमें। हाय मीना। हाँ, मेरी दोस्त हैं, मैं उसको पहले ज्वाइन कराऊंगा फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा सारी। शी इज़ ऑलरेडी है, सो लेट मी सी। ठीक हो। बहुत प्यारी दोस्त है मेरी और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की भी है। हेलो। हाय, हाय, कैसे हैं हाउ आर यू? आप? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा वेट करवाया। नहीं नहीं, सॉरी। हम मैंने भी अपने सारे फ्रेंड्स से करना है कि हम थोड़ा डिले हो गया। आज मैं भी कहीं स्टक हो गया था और तुम भी स्टक हो गई थी, लेकिन हमारे जो नाउ वी फ्रेंड्स हैं ना हियर। वो हम। हाँ। नाउ वी है और फॉर देम अवेलेबल। बताओ कैसी हो, सबसे पहले तो ये बिल्कुल बताओ ठीक कैसे। हूँ। आप कैसे कैसे? हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का कैसा शुक्र जा है। रहा है आपका क्वारंटीन? यार मेरा आप तो तो नहीं जा बिजी रहा बहुत क्योंकि हैं। मैं तो लाइक डॉक्टर से भी मिल रहा हूँ, लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो मेरा तो इतना ज्यादा बस डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ और जितने भी नॉर्म्स होते हैं एसओपी के वो रख रहा हूँ। बाकी तुम बताओ तुम्हारा कैसा जा रहा है? हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? हाउ इज थिंग्स? अच्छी जा रही हैं। मैं आई एम जस्ट एट होम और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात एमन से होती है और बस घर पर हैं और इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और रमज़ान भी है। सो बस सैड पार्ट एक थोड़ा थोड़ा सा ये है कि वो रमजान वाली फीलिंग्स नहीं है इस बार। फीलिंग नहीं आ रही ना कि वो आप जाते फीलिंग हैं, नहीं है। शॉपिंग उठते हैं, शॉपिंग होती शॉपिंग है, करते बाजार हैं, होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, सहरीज होती रेस्टोरेंट्स हैं, होते हैं, ओह माय सहरी गॉड। इफ्तारी। सबसे ज्यादा मैं मिस पता है क्या कर रहा हूँ? मैं सहरीज मिस कर रहा हूँ, जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ सहरी करते हैं और बड़ा गपशप लगती है। दैट वाज द फन पार्ट, वो हम मिस कर हाँ रहे हैं बट सबसे ज्यादा। इंशाल्लाह 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 कि बस जल्दी से ही सब कुछ खत्म हो जाए। काफी सारे लोग अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं अब, हम्म। क्योंकि इट्स कभी इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है हमारे साथ, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। और साथ साथ इट्स डेंजरस। बात सारी ये है कि खतरनाक है और इसका सिर्फ एक हल है कि हम सब अपने घरों में बैठें और जितना हम अपने सही है। घरों में बैठेंगे हम उससे दूर दूर रहेंगे। लेकिन आई होप कि सब ये चीज़ फॉलो कर रहे हों जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं और जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू टू डू। गुड। ये बताओ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुमसे बहुत आई थिंक ऑल द पीपल नोज यू माशाल्लाह। नाउ यू बोथ सिस्टर्स आर डूइंग वंडरफुल एंड लाइक यू गाइस आर देयर। मैं ज्यादा मुझसे मैं तुमसे वो वाली बात पूछना चाहूंगा कि सफर शुरू कैसे हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? ये जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। एक्चुअली ये सफ़र बहुत पुराना है आसिम। यहाँ मुझे तक पता आने है। के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मेहनत की एंड वही नाउ वी आर सुनना चाह रहे हैं फाइनली सब लोग। समवेयर। वही सुनना चाह रहे हैं कि हाँ वो स्टार्ट बिल्कुल। कैसे हुआ। कौन सपोर्टिव था? अम्मी सपोर्टिव थी? अब्बू सपोर्टिव थे? क्या 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 बेसिक्स थी? क्या कैसे स्टार्ट किया? या तुम्हारी फैमिली में ऑलरेडी कोई कर रहा था ये काम? नहीं, एक्चुअली इमन और मैं ही हैं बस अपनी फैमिली से। और ओके। ये ऐसे स्टार्ट हुआ। इमन और मैं ट्विन्स थे और वैसे ही अपनी फैमिली में बड़े फेमस थे कि ट्विन्स बच्चियां दोनों एक जैसी हैं। तो मेरी फूफो की शादी थी, सो माय फादर्स फ्रेंड केम। जो वीडियोग्राफर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें से समबडी आस्क्ड माय फादर कि इफ दे वांट टू डू कमर्शियल्स ऑन टीवी तो हम इनका ऑडिशन दिलवाते हैं, इतनी प्यारी हैं दोनों। सो बाबा ने वैसे ही पूछा। हम स्कूल में थे उस वक्त, वी वर 7 years old। 7 साल के बच्चे थे दो। 7 years, oh सो my god। या वी वेंट फॉर ऑडिशन टू कॉस्मोपॉलिटन अयाज अब्बासी ने हमारा ऑडिशन किया and we got a chance to do a commercial and we started off as a child artist doing commercials। तो इमन और मैं इतना खुश होते थे, इतने एक्साइटेड होते थे क्योंकि कभी जिंदगी में जब सोचा नहीं था वो आपको ऐसे आपको मिलता है। आपको लक आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी और मेरी फैमिली माशाल्लाह 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 आसम। My family is so supportive और my Which is the mother, best my part। father, yeah, this is the best part क्योंकि dealing with other children as well क्योंकि मेरे 3 छोटे भाई थे उस वक्त।
सो मामा पापा ने जिस तरह से मैनेज किया, हम कभी अकेले शूट्स पे नहीं जाते थे। हमें हमेशा से कंपनी करती थी मेरी मम्मा या मेरे बाबा। अगर लेट नाइट होता था तो बाबा होते थे, अगर डे में होता था तो मम्मा होती थी। सो उसी तरह से कमर्शियल से शुरू हुआ, फिर अचानक से ड्रामे की ऑफर आई दोनों और को अलग अलग ऑडिशन आई दिया। तुम लोगों को? दोनों को यार आई या ऐसे अलग होता अलग? था, हम दोनों एक साथ जाते थे और उनका डिसीजन मुश्किल होता था कि यार अपसेट भी नहीं करना, उनको एक बच्ची चाहिए होती थी। तो कभी हमारे ये तो नहीं हुआ साथ कि एक बीमार है तो दूसरी वाली आइडेंटिकल हो तो ऐसा हुए है। ऐसा हमारी हुआ ये है? डील होती थी बाबा से, क्योंकि मेरे बाबा ने ना हमेशा इन्होंने मुझे इक्वल रखा है और इक्वल फील करवाया, और आई थिंक इसी ओके वजह से हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। ये हमने ओके। कभी भी कंपटीशन एक दूसरे से नहीं किया कि एमन के पास ये है और मेरे पास ये चीज है, और कोई भी आज इस भी तरह नहीं की है, कंफ्यूजन आज लाइफ भी में नहीं नहीं है हुई। ऐसे। तो या एक कमर्शियल एमन करती थी, एक कमर्शियल अच्छा मिनाल अच्छा। करती थी। नहीं लाइक कभी ये ड्रामा हमारी भी डील ऐसे थी। किया कि एक एक बीमार है तो वो रोल की जगह दूसरा जाके रोल कर दे? इस तरह होता था क्योंकि छोटे थे, फोन्स अलाउड नहीं थे, पढ़ रहे थे उस वक्त, और ड्रामास की ऑफर्स जब आती थी तो बाबा यूज टू डील विद एवरीथिंग ना, बाबा और हम्म, मम्मा। तो बाबा हम्म, ना कभी, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था, एमन गॉट सिलेक्टेड बट दे कॉल्ड हम्म, अगेन कि हमें ना एक और ऑडिशन करना है, वी वेंट अगेन। तो आई हम्म, गॉट सिलेक्टेड, आई डिड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो एमन थोड़ी सी okay, डिसहार्ट हुई थी, क्योंकि मैं भी बहुत डिसहार्ट हुई थी जब मैंने सुना था एमन करेगा प्रोजेक्ट, मैंने नहीं करना। सो हाँ, माय फादर टोल्ड मी कि अब नहीं है ऐसा। बाबा ने कहा एक एक करेगा, जिसको भी ऑफर अच्छा होगी वो ऑडिशन हम साथ देंगे, एंड जो भी जिसका भी लक होगा, जिसको भी करना होगा उसी तरह से करेंगे काम। सो इट वाज क्या? फन। नो आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो सारी चीजें एकदम स्टार्ट हुई इतनी यंग एज में होता जा रहा है, हम लाइक बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और ये स्कोर नहीं कर पाए, तो क्या ये स्टारडम आता है, नहीं आता, फील आती है रात को सोते हुए, नहीं आती कि यार वाओ वी हैव अचीव समथिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड? आई लाइक मैं खुद देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम स्कोर किया लेकिन उनके अंदर एक अलग एटीट्यूड है, और बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं लेजेंडरी समझता हूँ और वो आज तक भी अपने आप को कुछ नहीं समझते। तो क्या फीलिंग है, क्या, हाउ डू यू मैनेज दैट फीलिंग? यार एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैं जो ना वो घर पे एक मोस्ट कॉमन लड़की, जो एक कॉमन लड़की होती है घर पे, मैं वो हूँ। मैं कभी कभी मैं घर पे अपने आप को नहीं फील करती कि मैं कोई एक्टिंग करती हूँ या मेरे इतने फैंस हैं। मेरी मम्मा मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है, मेरी फैमिली मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है। एमन और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि यार हानी, हम क्योंकि जो शूट पे जाते हैं ना आसिम, हमने वो चीज़ कभी डेवलप करने की अपने अंदर कोशिश नहीं की। हमने वैसा बनने की कोशिश नहीं की कि अगर तो हमारी फील्ड ऐसी है और वी आर अलाउड टू गो, बाहर घूम सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, बट वी हैव ऑलवेज बीन फैमिली गर्ल्स, जिनको मुझे हमेशा फैमिली बहुत ज़्यादा मेरा पैकअप होता है, और मैं बस ये सोचती हूँ कि यार मुझे अगर कहीं जाना भी है ना, आई एम गोना डिले इट, आई वांट टू गो होम, मुझे घर का खाना क्या खाना है, दिस व्हाट या अपना दिस इज रिलैक्स करना है, कोई प्लान होगा तो फिर देखेंगे। दैट्स सो स्वीट। मुझे बस कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल फील होता है। मैं अपने घर में सारे काम करती हूँ और बस लाइक घर नॉर्मल गर्ल्स, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल गर्ल लड़कियों रहती की है। तरह। आई वाज बट टेलिंग माय कजिन सैरी के बाद ना, मैंने कहा सारा, लोग क्या सोचते होंगे ना यार कि हमारी जिंदगी क्या है, हम पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे होंगे, लोग इमेजिन करते होंगे कि एक एक्ट्रेस है, इतनी फेमस है और सब इतना प्यार करते हैं, तो इन लोगों की लाइफस्टाइल कितनी डिफरेंट होगी। मैंने कहा वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल लिविंग अ लाइफ, और ये या एक हमारी ये आई कैन रिलेट टू दैट। मुझे भी ये लगता है कि लोग समझते होंगे पता नहीं क्या हम सारा दिन क्या करते रहते होंगे, हमारी लाइफ में क्या होता रहता होगा, लेकिन हम बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे फैंस हम को लाइक थोड़े मुझे से बता। ऑर्डिनरी होते हैं, हाँ हम थोड़े थोड़े से से ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होते हैं क्योंकि हमारे बहुत अंदर अच्छी वो बात की है। टैलेंट अलग है, लेकिन बाकी ओवरऑल हम पर्सनालिटी वाइज बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ये जो अभी तुमने, मैं देख रहा था लास्ट इजिप्ट में तुमने ट्रिप किया है अपनी अम्मी के साथ, मैं तुमसे कोई कॉमन सवाल नहीं करूंगा आज, मैं तुमसे वही पूछूंगा जो मेरे फैन सुनना चाहते हैं या तुम्हारे फैन सुनना चाहते हैं। क्या क्या तुम सीखती हो एंड whenever you आई एम travel या? ऑलरेडी एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्जेशन। या थैंक यू। बट ये बताओ कि ये तुम्हारे जो इजिप्ट का ट्रिप हुआ, सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी टाइमलाइन में मजेदार लगा था, यू वर इन इजिप्ट, तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा था? यार इजिप्ट का ट्रिप बिल्कुल सडन था। मैं जब इजिप्ट ओके। पहुंची थी ना, उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं आया था कि मैं इजिप्ट में क्या कर रही हूँ, आउट ऑफ नोवेयर आई एम इन इजिप्ट। बिकॉज वो एक ग्रुप के साथ मैंने ट्रैवल किया था, दे वर वेरी ओके। नॉर्मल पीपल, ठीक है। हम 25 पीपल का ग्रुप था एंड आई ट्रैवल विद माई मॉम, क्योंकि आई ओके। थिंक शी इज माई बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर।
वो सब कुछ मैं जो भी कर रही होंगी ना, वो शी वुड जस्ट स्टैंड और सिट एंड वॉच मी। और मुझे कहती हैं कि तुम एंजॉय करो अपना, तुम्हें जो करना है करो, मैं हाँ उनको रूम में एडजस्ट करके आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बिकॉज आज भी उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की, मिस ट्रैवलिंग विद माय मीनू। मैंने कहा मम्मा आई मिस ट्रैवलिंग विद यू टू। हाँ, मैंने देखा है वो पिक्चर, आई थिंक उसने पोस्ट किया, और तुम और तुम्हारी सिस्टर उसी में मम्मा के साथ किसी हाँ, लोकेशन पे। वो हाँ हाँ, हमारी राइट राइट। ट्रिप थी। तो लेकिन इजिप्ट बहुत बहुत मजा आया। इजिप्ट में मैंने क्या चीज है? बिल्कुल बिकॉज मेरा हमेशा से जाने का प्लान रहा है, मैं इतना ट्रैवल कोशिश करता हूँ करूँ, लेकिन इजिप्ट पता नहीं मेरे माइंड में आता है यार, ये ना हो कि मैं 2 दिन बाद बोर हो जाऊं। तो बताओ क्या अच्छा, चीज मैं ऐसी है आपको इजिप्ट बताती में? हूँ, इफ यू ट्रैवलिंग टू इजिप्ट ना, तो आपको कोई गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो वहाँ सारे अरबी हैं, और ऊपर हम्म, से एक रेयर डेस्टिनेशन है। जब मैं कायरो में लैंड हुई ना, और लिटरली जब मैं टैक्सी में थी और मैं अपने होटल जा रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर आई हूँ। मुझे लगा था कराची है, सदर की तरह उधर शॉप्स थी, वैसे ही उधर रोड से उतना ही ट्रैफिक था, एंड मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, मेरा दिल रो रहा था। मैंने कहा यार मनाल इतनी दूर ट्रैवल किया है, कराची आना था ड्राई दोबारा ड्राई से। ड्राई लग रहा था, ड्राई लैंड लग होते ही रहा ड्राई था, लग। बिकॉज मैं हाँ। लास्ट ट्रैवल मैंने यूरोप किया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी। जब मैं वहां पहुंची, मैंने कहा ओ भाई अब क्या करना है हमने इतने टाइम तक। खैर, आई वाज ट्रैवलिंग विद अमेजिंग ग्रुप, एक बिदार ट्रैवल्स के नाम से है, उनके साथ मैंने ट्रैवल किया था। और मैं होटल गई हूँ, दे सेंड मी कार, मैं एक डिनर पे गई हूँ, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। कोई फैसलाबाद से, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, दे वर ऑल कपल्स अपने बच्चों को छोड़ के, दैट्स हैविंग ग्रेट। नाइस टाइम, एंड मी विद माय मॉम। और कुछ वहाँ पर आदमी भी थे, बिजनेसमैन थे सारे, हाँ कोई, हाँ हाँ। मतलब एवरीबडी वाज सेटल, तमीजदार, अच्छा। और वो ट्रिप स्टार्ट हुआ डे टू डे। So I डे covered टू। 4 cities. I did ओके। snorkeling. I did scuba diving. Or I think it was one of the wonderful trips I have ever had. बट ये बताओ कि हाउ डू यू फील डिफरेंस, लाइक अगर तुम्हें कोई कहा जाए सिटी के, यार तुम्हें एम्स्टर्डम जाना है बिकॉज यू हैव बीन ट्रैवल टू ऑल ओवर यूरोप आल्सो, व्हाट डू यू सजेस्ट? तुम्हें क्या कहोगी कि यार मैं, मेरा एक फेवरेट सिटी, जैसे मेरा फेवरेट सिटी लंदन है, मुझे कहीं भी दुनिया में ले जाए, मुझे अगर दुबई कोई कहे कि दुबई जाना है 4 दिन के लिए और 4 दिन लंदन जाना है, तो मैं कहूँगा यार लंदन चला जाता हूँ, बिकॉज वहां पर मुझे आई कैन वॉक, आई कैन गो एनीवेयर, सारे रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं। तो तुम्हारा एक सिटी अगर मैं पूछूं तो कौन सा सिटी, और क्या बात है उस सिटी में, क्या वजह I think it would be somewhere in Europe. मैंने है? ब्रसल्स में I enjoyed a lot. बहुत मैंने enjoy ओके। किया था। बार्सिलोना बहुत मजेदार था। वो But I बड़ा think लाइवली है बार्सिलोना, लाइवली है बार्सिलोना was बहुत, so much fun. बहुत सो मजा मच आया। फन। बिल्कुल एक डिफरेंट सी जगह थी, मैंने कभी नहीं देखी थी। And I love Spanish people. वो इतनी अच्छी स्पेनिश बोलते हैं, मुझे वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। I कोई think मिला? it would be कोई Amsterdam. मिला? कोई मिला या नहीं नहीं मिला? मिला, मैंने बड़े ढूंढे आज से, हम ऐसे नहीं मिलते। चलो वो मैं फोन पे पूछ लूंगा। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारा तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारा क्या मेरा, इरादा है? शादी जिस दिन करना आप है मेरे अभी? लिए, अभी अभी कैरियर है या शादी है, क्या है अभी लग रहा है कि, या कोई और स्टार है उसके साथ मुनीब की तरह कोई होगा, या कोई नॉर्मल इंसान होगा? आई कैरियर थिंक अभी और कुछ 4 साल नॉर्मल ही परस्यू होना करना? चाहिए। अच्छा आई थिंक नॉर्मल नॉर्मल होना होना चाहिए। मुनीब सुन लो। नहीं, मुझे थोड़ा लो की रहना लाइफ में, मैं थोड़ा आराम से रहना चाहती हूँ, नहीं, पर्सनल लाइफ को इतना I think ज्यादा। they are the cutest couple यार, to be very यार वो honest। लोग तो बेचारा बने एक मुनीब दूसरे तो के लिए, बिल्कुल मुझे लगता पता है। नहीं, पहले मैं मुझे समझता लगता था है एमन ने मुझ कि में रिजेंबल। मैं, हाँ मुझे लगता था एमन बेचारा शरीफ है, पर अब मुझे लगता है मुनीब भी दुनिया का शरीफ तरीन इंसान है, बेचारा बहुत अच्छे हैं मासूम है। यार दोनों। हाँ लेकिन बताओ तुम्हारी टेबल पे क्या रखा हुआ है, कार्ड्स कौन से हैं? कैरियर रखा हुआ है, जैसे मैं हर इंसान का होता है ना यार, कैरियर है, तो 4 साल प्लान है, टेबल पे डायरेक्टर है, मैं शायद हो सकता है डायरेक्टर बन जाऊं आगे जाके, हो सकता है मैं फिल्म करूं, हो सकता है मैं ये करूं, तो प्लान में क्या रखा हुआ है? शादी मेरे किस प्लान जगह में रखी ये है? रखा है कि शादी थोड़ी सी दूर है। शादी के लिए, शादी बिकॉज मैं समझती हूँ कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, आप इतनी अचानक नहीं कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह एमन बहुत लकी है, उसे मुनीब जैसा हस्बैंड मिला है। बिल्कुल सो माशाल्लाह। बस और मैं, बेटी? और बेटी? बेटी, उसकी बेटी जब से हुई है ना, मैं इतनी जेलस हो गई। मैंने कहा हाँ नहीं, अगर मेरी इतनी प्यारी बच्ची नहीं हुई ना, पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैं तो सारी जिंदगी तुमसे जलती रहूंगी कि मेरा बच्चा प्यारा नहीं है। नहीं चलोगी तो? अच्छा नहीं बताओ क्या है, चलो, शादी कहाँ है, कितने साल बाद है या नहीं है, जिस तीन दिन चार मुझे साल अच्छा लड़का मिल जाएगा ना, आप मुझे अच्छा लड़का ढूंढ के दें, मैं उसको अच्छा बोलूंगी कि ठीक है, 4 मैं साल बस रुको, अभी इसके बाद निकलता हूँ, ये कोविड खत्म हो जाए उसके आप बाद मुझे निकलते हैं अच्छा सा दोनों, लड़का निकलते ढूंढ दें। ट्रैवल करते हैं, कोई ना कोई तो लड़का मिल ही जाएगा हमारे लिए।
हाँ यार, ऐसे भी लग चलता है, मेरा लग हाँ। ट्रैवलिंग में हो सकता है, कोई बैठा हो मेरा इंतजार कर रहा हो। अच्छा ये बताओ क्या चल रहा है, कभी तुम्हें कोई मूवी की ऑफर हुई या किसी ने फोन करके कहा कि चलो यार मूवी करो मेरे साथ, या कोई ऐसी चीज, या अच्छा, प्लान है मेरे तुम्हारा पास जो आगे अभी मूवी का? बेसिक मेरा जो प्रायोरिटी है ना इस वक्त लाइफ में, वो शादी नहीं है। पहले तो मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा काम करूं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम करूं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करूं इंडस्ट्री में अच्छी ओके। तरीके से। मैं चाहती हूँ बिजनेस करना। मैं नहीं चाहती कि बहुत जल्दी से सेटल हो यार जाऊं। ये मैं तुम चाहती हूँ कुछ बिजनेस करूं। हमारा काम भी तुम कर लोगी तो और सारे काम तुम ही कर लोगी। नहीं ना, फिर मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी ना जब बिजनेस करूंगी तो। एक्टिंग थोड़ी अच्छा। आराम आराम से करूंगी, बस जो दिल करेगा वो काम करूंगी। नहीं लाइक बिजनेस सो में क्या है तुम्हारी सोच, क्या है बिजनेस की तरफ? यार, मेरी जो बिजनेस की तरफ सोच, मुझे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा मुझे शौक है कि मैं सैलून जाऊं और अपनी सेल्फ पैम्परिंग करूं। सो आई वांट टू ओपन अप very स्पा। good luxury spa in my ओह नाइस। future, inshallah. And ओके। but I don't know about makeup, but I think spa, जहाँ बाल स्पा। बनवाऊं जाके मैं ही बैठी रहा करूंगी। I'm sure मैं ही वहीं पर क्लाइंट होंगी। हाँ बाल तो बनवाऊं, नेल्स करवाऊं, लोगों को अच्छा सा मसाज हो, something लेकिन like कोशिश Nirvana. करना इट शुड बी अ यूनिसेक्स, ताकि और लोग भी आ सके, Yeah, दो I told you ना, डिपार्टमेंट होने it चाहिए। would हाँ। I think Nirvana, आप Nirvana गए लाहौर में? नहीं मैं Nirvana नहीं गया टाइप सा। निर्वाणा। Nirvana is अच्छा a दैट्स unisex, don't worry. अच्छा। चलो चलो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा तो So लाइक लाइक कोई आगे लाइन में क्या है अभी? चलो कोई लाइन में ड्रामा है, कोई फिल्म है, कोई चीज आ रही है, या कोई प्रोजेक्ट कर रही हो जो तुम्हें लग रहा है कि यार इंटरेस्टिंग होगा? बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है ईद के बाद इंशाल्लाह। हम्म। उसके टीजर्स ऑन एयर होंगे मिड रमजान में, और उसका नाम है जलन। AIY डिजिटल ओके। पर आएगा। आबिस भाई ने डायरेक्ट किया है। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, और ऐसा कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। और अच्छा। वो एक इंटरेस्टिंग। बहुत ही जबरदस्त सा नेगेटिव कैरेक्टर है। मैं नेगेटिव नहीं कह सकती, बट वो एक कैरेक्टर है जो मैंने प्ले करते हुए उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। अच्छा तो थोड़ा बहुत तुम बताओगी कि क्या क्या कैरेक्टर है, क्या चीज ऐसी तुम्हें ऐसी चीज है जिसने, जो तुम इतने ड्रामे कर चुकी हो और उसने तुम्हें मूव किया है? क्या ऐसी चीज है, या कोई बेसिक उसकी है कि तुम एक क्या बनी हो, या क्या रोल है, कुछ बताना चाहोगी? इट्स विद कंफर्टेबल। अरीबा हबीब एंड इमाद इरफानी। और आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा जब मुझे वो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था ना, तो मैंने जब उसका स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने एग्जैक्ट एक ही बात सोची, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे कैरेक्टर के लिए वेट करी थी आसिम, क्योंकि हमारी, आपको इंडस्ट्री पता है ना, इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है, और कुछ ही लोग हैं जो बस आपको बार बार नजर आते हैं, और उन्हीं लोगों में आपको अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। जितने आप फेमस हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास जो पावर हो, बट आप अपने टैलेंट से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। यू कांट जस्ट गेट देयर ऐसे ही। सो मैं बस वही वेट करी थी कि मुझे कुछ ऐसी चीज ऑफर हो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मैं करूं जिससे मैं एक्चुअल अपना टैलेंट दिखा सकूं कि नहीं मैं, वही। क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स करते हैं कभी कभी के रोने वाले ड्रामे और इस तरह से, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट जो इस परसेप्शन को चेंज कर दे एज एन एक्टर मेरे लिए। सो जब मैंने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा, आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा दिस इज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर ऑल माय लाइफ। अरे सो वेरी मैंने वो नाइस। प्रोजेक्ट किया, और उसका आई नाम एम तो सो बताओ, उसका हैप्पी। नाम तो बताओगी, नाम क्या है उसका? उसका उसका प्रोजेक्ट नाम का? है जलन। 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 ओ हाँ, नाइस। तो यार मैं जलती रहती हूँ उसमें, लेकिन इट्स नॉट जलन जलन, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड आई होप यू विल ऑल लव इट इंशाल्लाह। मैंने बहुत वी विल डेफिनेटली, हम देखेंगे भी। ये बताओ कि तुम्हारी भाइयों से इक्वेशन कैसी है? कैसी इक्वेशन, क्या कैसी केमिस्ट्री है? मेरी छोटे जो दो हैं उनमें और मुझ में 6 साल का एज डिफरेंस है, तो उनसे इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम थोड़े बड़े बड़े हैं। और जो मेरा एक भाई है माज, ही इज क्या मतलब 18। डेकोरम रखती हो तुम? डेकोरम रखती हो, बस वो मैं खुद बड़ी से हूँ थोड़ा मैं। सा रिजर्व रहते हैं, वो थोड़ा सा, उनको डांट पड़ती है ज्यादा, वो तो वो थोड़ा, छोटे भाई होते हैं ना जो घर में हाँ हाँ। सब कर रहे होते हैं, फिर सबको लेकिन पता भी नहीं होता वो कुछ कर रहे हैं, हिडन रहते हैं हर सही चीज में, तो मुझे सही। सब पता होता है क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मुझसे भागते रहते हैं दूर दूर। हाँ हाँ। और मेरा चलो। एक भाई है माज, माशाल्लाह, ही इज या 18, ही इज ग्रोइंग अप वेरी माशा। फास्ट। हाँ। और वो मेरी बेस्ट कंपनी है, उससे मैं सारी चीजें डिस्कस कर सकती हूँ, क्या मेरी करता है वो? लड़ाइयाँ होती हैं। मुझे बताओ वो करता क्या है? अभी वो ड्रामे में पढ़ आ। रहा है। अच्छा। अभी वो पढ़ रहा है, और वी स्टार्टेड दिस
little brand for me and Eamon. It's Eamon and Clausen. So he looks after. बताओ भाई इस ब्रांड के बारे में थोड़े मेरे फैंस को बताओ, क्योंकि डिजाइनर्स हैं तो फैशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताओ भाई इनकी ब्रांड को बस सुने I जरा। started it, as an experience कि मुझे experience हो in a business market कि market actually क्या है, what is marketing, because मैंने ना पढ़ा था market के बारे में, ना मुझे इतनी information थी। So when I started it तो मैंने सोचा कि why not, ये एक छोटी सी चीज है, अगर मैं करना चाहती हूँ तो पहले मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि लोग बहुत ज्यादा जज करेंगे कि एक एक्टर है और फिर उसने अपनी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की और फिर यहाँ पे कंपैरिजन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है कि उसने किया तो इसने किया तो वो कर रहा है। सो मुझे बस एक एक्सपीरियंस लेना था लाइफ में। लेकिन मुझे उस ब्रांड के बारे में बताओ, कैजुअल है, फॉर्मल है, थोड़ा सा हमारे इट्स कैजुअल और मेरे घर पे एक ऑफिस है छोटा सा, मेरा भाई इज looking after, we have a designer and we have a full staff, team, right? Team, पूरी टीम बनाई हुई है तुमने। और मैं आती हूँ, फिर चीजें देखती हूँ, पूरी ट्राई करती हूँ, जो चीज पसंद आती है। आई वांट पीपल टू गेट दोज थिंग्स जो मुझे पहनने में अच्छी लगती हैं, जो मुझे पसंद आती हैं। अच्छा ये बताओ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं इसकी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। वी आर जस्ट ऑनलाइन राइट नाउ बिकॉज मैंने आगे बढ़ना है। अभी मैं अपने भाई को यही बात बताई थी, मैंने कहा माँ सी दिस इज समथिंग जो अगर तो मैं जितनी पैशन से करती हूँ ना इस चीज को, उतनी पैशन से अगर तुम इसको आगे लेके चलोगे ना, वी वुड बी समवेयर इन द फ्यूचर। यार मैं तुम्हें बताऊं, देखो मैं आई मीन इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 10 years, तो मैं छोटी सी एडवाइस भी बताऊंगा और तुम्हें बताऊंगा जी बिल्कुल। और मास को भी ये मेरा मैसेज देना, 600% ग्रोथ होगी ऑनलाइन बिजनेस की आफ्टर दिस कोविड। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी ऑन योर पाम, पीपल द शॉपिंग एक्सपीरियंस विल बी चेंज। मैं अपना बता रहा हूँ ना, जो शॉप्स होंगी लोग शॉप पे जाना नहीं पसंद करेंगे, वो चाहेंगे डोर स्टेप पे आप डिलीवरी होती है, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी ऑन आप पे ऑन डिलीवरी, सो वो डिलीवरी कराते हैं, उनके लिए काफी कंफर्टेबल रहता है वो। और वो आते हैं, वो फील करते हैं, फैब्रिक देखते हैं, अगर अच्छी चीज होती है तो पेमेंट करते हैं, अदरवाइज वापस करते हैं। तो दिस ऑनलाइन बिजनेस विल बी फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, सो कॉन्सेंट्रेट। अब ये बताओ वेबसाइट का एड्रेस क्या है, शॉपिंग लाइन क्या है, किस जगह तुम्हारे पेज पे मैं से आपको शॉपिंग भेज होती भी है? दूंगी, मेरे पास नहीं मुझे नहीं भेजो, इनको बताओ, मेरे फ्रेंड्स को बताओ, मुझे नहीं भेजो। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट्स eamonnalcloset.com.pk, मैं यहाँ पे लिखती हूँ और आप लोग प्लीज उसे देखें और ऑनलाइन ऑर्डर करें और जस्ट हेल्प मी एंड और कल ये एक अपनी तस्वीर भी पोस्ट करेंगे उस वेबसाइट के साथ, ताकि लोग जाके शॉपिंग भी करें, जरा देखें क्या लोग जाके शॉपिंग भी करें। माशाल्लाह पता है इस लॉकडाउन में भी अभी मैंने हमने भी मेरा शर्ट बहुत प्यारी सी, वी कॉल्ड इट मार्गरेटा, सो उसका बड़ा प्यारा सा कट है, आई वोर इट, और हमें कुछ फोटोशूट करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, सो मैंने घर पे मेकअप किया, वर्क फ्रॉम होम। मेरे भाई ने मेरी पूरी पिक्चर्स खींची, हमने एडिट की एंड वी जस्ट पोस्टेड दोस पिक्चर्स ऑन आवर पेज एंड इट वाज सोल्ड आउट इन 3 days माशाल्लाह। या दैट्स हाउ इट शुड बी। और तुम्हारी देखो फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल है, और इस ब्रांड को कंसंट्रेट करोगे ना, दिस विल ग्रो लाइक एनीथिंग। और मुझे लगता है मुझे आपसे थोड़ी चीजें पूछनी मैं यही कहने वाला था कि इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, तुम्हारे मास को मैं एक टीम से मिला सकता हूँ जो ऑनलाइन का बिजनेस इज नॉट लाइक, मैं अपने फैंस को भी बता रहा हूँ जो भी डिजाइनर्स बन रहे हैं या जो भी हैं, मैं ऑनलाइन का बिजनेस अगर आसिम जोफा चलाना चाहे ना, और थोड़े दिन तो चला सकता है, लेकिन यू नीड टू हायर अ टीम। अगर आपको लाखों में पीसेस बेचने हैं या हजारों में बेचने हैं, तो यू नीड टू हायर अ टीम। वो टीम आपके लिए, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि फेसबुक से किस वक्त स्पॉन्सर होगी जब चीज, इंस्टाग्राम से किस वक्त पोस्ट होनी चाहिए, और ऑनलाइन पे किस तरह सर्विस दी जाती है। हम जब सो रहे होते हैं तो वो हमारा ऑनलाइन वाला जाग रहा होता है और वो सर्विस दे रहा होता है। तो बेसिकली इसके लिए मैं तुम्हें पूरी गाइड भी कर दूंगा, और कटिंग में भी, और पैटर्न कटिंग में, कलर में, तुम्हें कभी भी कोई चीजों में, हर चीज में, बिकॉज़ ये बड़ा हार्ड डिसीजन होता है लोगों को। बल्कि तुम एक दिन ऐसा करना ना, तो मास्क को लेके मेरे पास आना, हम लोग बैठेंगे, रमजानों के बाद कॉफी भी पियेंगे, गप्पे शप्पे भी लगाएंगे, एंड लाइक आई कैन मीट यू, आई विल कनेक्ट यू विद दोस गाइस जो ऑनलाइन का काम करते हैं। तो बड़ा इट विल बी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा तो मैं 3 बार तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा कभी अगर कोई मूवी का ऑफर करेगा तो क्या होगा? मूवी करोगी या अभी कहोगी क्या अभी मैं बिल्कुल करूंगी, मूवी करना चाहती हूँ, मेरी बकेट लिस्ट में एक चीज है मूवी, लेकिन अभी नहीं करना चाहती। अच्छा अभी इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज अभी मुझे लगता है कि मुझे मूवी, क्योंकि एक बहुत बड़ा
रिस्क है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा चांस, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने आना है, आपको देखना है और उनका पसंद करना भी बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों को बिठा के वो चीज एंजॉय करवाएं 3 घंटे तक। तो मुझे ये लगता है कि एज एन एक्टर मुझे बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत है अपनी एक्टिंग में, ताकि मैं वो डिफरेंट वेरिएशंस प्ले कर सकूं, वो डिफरेंट चीजें अपने अंदर छोटी छोटी पिन पॉइंट करके उसे बेहतर कर सकूं, और अपने आप को एज अ पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहती हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेट करना चाहती हूँ। But don't you think so? Mashallah, I have seen you as a child star also. I've seen you. You guys are, mashallah, grooming, growing every day and learning No, from I want others. to, just मुझे अपने लिए वो सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं खुद देखूँ ना अपने आप को बड़ी स्क्रीन, क्योंकि अभी भी मैं जब अपने ड्रामे देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे उसमें अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं कहती हूँ कि यार मैं ज्यादा बेहतर कर सकती थी, और वो मेरे दिमाग में फंस जाती है और वो वापस चलती रहती है कि उस पर क्या हो रहा था, मैं क्या सोच रही थी, मैंने सोचा था, आई प्रिपेयर्ड, अब वो नहीं हुआ। तो वो चीजें मैं नहीं चाहती कि मैं जब अपने आप को देखूँ डिसअपॉइंट करूँ खुद को। मैं चाहती हूँ कि अपने आप को इतना अच्छा एक्टर बना लूं कि जब तुम मैं फुल फोर्स के साथ जाना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं जब जाऊं तो फुल प्रिपेयर्ड हूँ, फुल फुल मेरा माइंड प्रिपेयर्ड अच्छा हूँ कि सेट है। बस अच्छी एक्टिंग करूँ, दिल से करूँ, जो भी करूँ और लोगों को बस पसंद आए। अरे नाइस नाइस। ये उसके लिए बताओ मैं कि थोड़ा सा वेट भी लूज करना चाहती हूँ, एंड आई एम वर्किंग आउट दीज डेज। तो अच्छा क्या है वर्कआउट रूटीन क्या है वर्कआउट तुम्हारा? रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा एक ट्रेनर है, अथर नाम है उसका। ही कम्स एवरी डे एट 8:30। सो मैं इफ्तार के बाद आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, कॉफी पीती हूँ, एंड ही कम्स। उसने पूरे ग्लव्स मोविन पहने पे होते कॉफी हैं। पीती हो? मोविन पे कॉफी पीती हो? मूव इन पे कॉफी पीती हूँ, एग्जैक्टली। आसिम मेरी बात सुने, अब बस एक ही बॉटल रह गई है, अब मुझे भिजवा आ दें आप। जाएगी आ जाएगी। ये मेरी देखो सारी इतना तो कॉफीज जो है मेरी ये तो कॉफीज बनता। आसिम जोफा स्पॉन्सर करते हैं फ्रॉम नहीं मोमेंट नहीं, पे। ये मैं मेरी इनसे इतनी फोन अच्छी करके दोस्त है। मांगती हूँ। ये मेरी अच्छी, मेरे सारे जो अच्छे दोस्त है ना, वो मोविन पे का आइसक्रीम हो, मोविन पे कॉफी हो, कहते हैं यार मोविन पे का आइसक्रीम का वो फ्लेवर है, इसका मतलब है कि मुझे पहुंचानी है। एंड दिस इज लव यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कॉफी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स अ जेस्चर यार, आपका You हक है कि remember आपके when I दोस्त है। asked you कि आसिम I just need one thing from you, I need coffee, you बस कॉफी भेजना। नहीं नहीं, आई नो आई नो। और मैं इससे इतने फेवर लेता हूँ, कभी मुझे कोई चीज लगवानी होती है पोस्ट में, कहता हूँ यार भाई ये डिजाइन जो है ना, ये तुम पहन के लगा दो, मुझे लगता है हिट होगा, ये तुम्हारे लिए बना है। और ये बेचारी कहती है आपसे क्या मैं कहूंगी, आपसे क्या चार्ज करूँ, आपसे तुम ऐसे क्या ही लगा करूँ, दो। आपका फोन दिस आता है वैसे ही खुश हो जाती हूँ। मैं कहती नहीं हूँ नहीं वाह, यार, उन्होंने इट्स मुझे लाइक याद किया नहीं यार। नहीं यार। और मुझे मेरे पास से, मैं तो अभी बताऊंगा ना, एक मैसेज पड़ा है कि 8 साल पुराना तुम्हारा, अभी मेरा हाँ मेरे फेसबुक पे, जब तुम छोटी थी कि यार मैंने मॉडलिंग करनी है, तुम मॉडलिंग कैसे हो? सीरियसली या मुझे अब अच्छा ये बताओ वाह, कि मॉडलिंग कैसी फील्ड तुम्हें लग रही है आखिर? ये ना अच्छी ड्रामे लगती है, के मैं बहुत बड़ा कम एंजॉय लोग, करती हूँ, ड्रामे मैं के बहुत बहुत एंजॉय कम लोग करती हूँ। बहुत कम लोग मॉडलिंग में जाते हैं। मेरा मतलब है कि बहुत, और करके भी इतना ज्यादा कभी स्कोर नहीं कर पाए। मुझे लगता है ड्रामा एक अलग चीज है, मॉडलिंग एक अलग चीज है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? ड्रामा और मॉडलिंग बिल्कुल बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और एज जब आप कपड़े पहन के खड़े होते हैं ना कैमरा के आगे, और फिर आप वो पोजेस और वो सारा कुछ, फिर आप फील करते हैं कि एक्टर्स की बस की बात नहीं है मॉडलिंग करना। और नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मॉडल्स तुम भी यू हैं यू कैरी योरसेल्फ वेरी वेल माशाल्लाह, मैंने तुम्हारे यार, शूट बट वी देखे आर हैं। नॉट प्रोफेशनल्स ना, हमें उस तरह से पोजेस नहीं आते हैं, हमें उस तरह से कपड़े को हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं। लाइक यू नो, आई नो कि मैं बहुत अच्छा, मैं खुद भी अपने आप को बड़ा पसंद करती हूँ जब मैं पिक्चर्स, मेरी जब सेल्फ लव, फोटोशूट होती सेल्फ हैं। लव, और सेल्फ लव। सेल्फ लव, और उसके बाद में बोलती हूँ मुझे दिखाएं जरा, अच्छा ये वाली साइड नहीं अच्छी, अच्छा ऐसे पोज कर लूँ। मैं पूरी प्रिपरेशन से जाती हूँ, एंड आई लव डूइंग इट। बट आई थिंक दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। मैं करती हूँ अपने दिल की खुशी के लिए, जो अच्छी चीज है, मुझे जो चीज अच्छी ऑफर होती है, कोई अच्छा डिजाइनर होता है, और तो मैं करती हूँ, और जो मेरी नीड्स के ऊपर मेरे साथ काम करें। अच्छा बस आई वो डोंट क्या थिंक होती है तुम्हारी कि मैं सुबह 12 बजे से पहले नहीं नहीं आऊंगी नहीं, और तीन ऐसी कोई बजे नहीं होती। चली आई एम अ जाऊंगी और वेरी चार प्रोफेशनल बजे पर्सन। 4 बजे मुझे मेरी आप वैनिटी मुझे वैन सुबह वहां 4 बजे खड़ी होनी है। बुलाएंगे ना, नहीं आप मैं, मुझे सुबह मुझे तो चार बोलने बजे दो। बुलाएंगे, मैं 4 बजे मेरी आ वैनिटी जाऊंगी। वैन खड़ी होगी और उसके बाद तीन मेरे असिस्टेंट होंगे, 4 मेरे मेकअप आर्टिस्ट होंगे, ये वाला होगा। नहीं, मैं मेरा नहीं ये होता है असिस्टेंट क्या? साथ आएगा। मेरा अच्छा असिस्टेंट है ओके। एक छोटा लड़का, अरे उजैर, ही इज विद मी फॉर 4 years। वो मेरे साथ माशाल्लाह। आएगा। आप मुझे सुबह 4 बजे बुलाएंगे ना, मैं आपको सुबह 4 बजे मिलूंगी। Oh, that's nice. That's या professional actually. या That's आई एम very वेरी professional. प्रोफेशनल।
तो मैं सुबह आराम से, मुझे कोई मसला नहीं, बट आई रियली एंजॉय इट यार। एक दिन का काम होता है, आप जाओ, आप एंजॉय करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे पता होता है कि मेरी कोई फोटो शूट है, तो मैं उसके लिए अलग से प्रिपेयर करती हूँ, अपने आप को वेट लूज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी लगूँ और मैं अच्छे पोजेस दूँ, और मैं बड़े कंफर्ट होके और बड़े खुशी खुशी जाती हूँ और बड़े मजे से काम करके आती हूँ। आई एंजॉय इट। अच्छा, कैसा लगता है एक तस्वीर पोस्ट करती हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहाँ भी, और इतने सारे लाइक्स आते हैं, जो कि लाखों और भी सेलिब्रिटीज हैं दुनिया भर में और बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, और तुम माशाल्लाह इतनी इतनी जल्दी ये चीज होती है और लाइक्स आना शुरू होते हैं और आपका फोन टक 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 लाइक से जाना शुरू होता है। और मैंने काफी कमेंट्स भी देखे हैं, तुम्हारे फैंस भी कोई वो वाले फैंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ज्यादा कुछ बदतमीजी करते हैं, या गुड फैंस, तो वो तारीफें करते हैं। हाउ डू यू फील इट, लाइक कैसा लगता है? इंस्टाग्राम लव कैसा जा रहा है तुम्हारा? या इंस्टाग्राम तो मेरे लिए लव है। मैं अपने है ना? इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपने लिए हूँ, मैं है किसी ना? को नहीं देखती, मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पिक्चर पोस्ट की है, किसने क्या पहना हुआ है, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं बस आती हूँ इंस्टाग्राम पे, अपनी पिक्चर पोस्ट करती हूँ, एंड आई लव रीडिंग कमेंट्स। लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, कोई बुरे भी करते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि मेरे फ्रेंड्स मुझे उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि फैंस तो आपके करते रहते हैं, आपको कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। एंड आई थिंक एमन और मुझे ना आसिम एक अलग तरीके का लव मिलता है ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक यू गाइस आर फैमिली। पता नहीं, लोगों ने तुम्हें अपने घरों में बसा लिया, मुझे लग रहा है हाँ, फैमिली मुझे बन लगता है गया हो लोगों ने अपने तुम। घरों तो में पहले तो तुम्हें बच्चा समझा, पहले तो तुम्हें बच्चा समझा, अब ये हो गया कि यार ये हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, जस्ट लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा है ग्रो करते हुए, तो पहले उन्होंने, देखो बहुत सारे स्टार्स हैं जो आए हैं और स्टार बनने के लिए आए, तुम तो मुझे लग रहा था एक फन के लिए आए हो और घर के एक हिस्सा बन के रह गए हो। ऐसा कुछ लगता है तुम्हें कभी फील? मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि सिर्फ ये फैन लव आपको सोशल ये मीडिया पे फैन नहीं, लव मैं नहीं है, आपको फैन लव से ज्यादा है। फैन लव से ज्यादा जो आपको बाहर मिलता है ना, जब आप बाहर निकलते हो और लोग आपको आंटीज और देखती हैं और वो आपको दुआएं देती हैं आके, और आपको प्यार करती हैं और आपको कहती हैं कि देखो कितनी छोटी लग रही हो तुम, कितनी पतली लग रही हो, आगे से टीवी में तो बड़ी बड़ी लगती हो, इतना अच्छा काम कर रही हो बेटा। इतनी खुशी होती है, लोग इंतजार कर रहे होते हैं ये लोग कब शॉप से निकलेंगे, तो वो भागते हुए आते हैं फॉर पिक्चर्स। सो दिस इज लव, एंड आई थिंक वट एवर वी डू इट फॉर देम। लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आप लोग जवाब नहीं देते, आप लोग आते नहीं हैं। वी आर हेयर फॉर यू। मैं तो पिक्चर्स लगाती इसलिए हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ लोगों के कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि अपने तो सारे दोस्त और सारी फैमिली तो तारीफ करते ही हैं आपकी, लेकिन वो जो कमेंट्स है ना, वो रियल कमेंट्स होते हैं। वहां आपको पता चलता है कि आप कैसे लग रहे हैं, हाउ इट मेक्स मी फील गुड। गुड, चलो गुड है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाती हो, कहीं रेस्टोरेंट जाती हो, तो क्या फील आता है? कंफर्टेबल होती हो? लोग आते हैं, लोग आके कहते हैं, जैसे मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं फैमिली के साथ जाता हूँ तो एक आपको व्हेन यू गो आउट फॉर डिनर यू नीड लिटिल बिट ऑफ प्राइवेसी, यार एक टाइम चाहिए होता है। तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू मैनेज इट, या यू सेड ओके चलता है, कोई मसला नहीं है? नहीं, मॉल्स में जाना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगना शुरू हो गया था बीच में, क्योंकि ना आपको लोग दो ओके। तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे भी लोग होते हैं। यू कांट गो अलोन, सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं जा सकते। मुझे हमेशा अपने भाई के साथ जाना पड़ता है, somebody जो वहां पे मेरे साथ मौजूद हो, क्योंकि लोग कुछ आपसे आके बदतमीजी भी कर जाते हैं। अगर आप उनको मना कर दो एक बार कि हमें नई पिक्चर लेनी, हम खुद अपने इतने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर आते हैं टू गेट फ्यू थिंग्स। सो उसके बाद भी लोग फिर कुछ लोग आप देख लेते हैं कि ये लोग नहीं, आपको तंग कर रहे हैं, आपको मजाक, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मजाक उड़ा रहे होते हैं आपके सामने, बुरा भला कह के चले जाते हैं। सो आई थिंक वो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि अगर मैंने आपको एक बार मना कर दिया कि मैं आपके साथ पिक्चर नहीं ले सकती, अभी आई एम विद माय फैमिली राइट नाउ, और इफ आई एम ट्राइंग समथिंग और मैं किसी शॉप में शॉपिंग कर रही हूँ, आप थोड़ी सी प्राइवेसी का ख्याल रख लें। लेकिन वहां से फिर बदतमीजी करके जाना और फिर जोर जोर से बातें करना, फिर सब लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। सो ये चीजें हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स में मैं खिंचवा लेती हूँ पिक्चर्स, मना नहीं करती, क्योंकि जब मैं मना करती हूँ ना, मेरी मम्मा या मेरी जो भी फैमिली में कोई होता है ना, वो मुझे इतना बुरा फील करवाते हैं कि तुम्हारे लिए आए हैं, पिक्चर खिंचवाने के लिए आए हैं, यू आर सो लकी मिनाल, यू जस्ट तुम खिंचवा नहीं आई थिंक हम हैं भी उनकी वजह से। मुझे लगता है कि स्टार भी उन्होंने ही बनाया है, वही वो करते हैं। यार थोड़े से तुम्हारे फैंस हैं और मेरे फैंस हैं, इनसे थोड़ी बातें करें, क्योंकि हम काफी देर से तुम बात करो। चलो मैं बात हेलो करूं? हाँ, आयशा शायद हाय कह रही हैं तुमको।
Asim Jofa, may Allah shower you with His blessings. You're doing an Thank amazing you, thank job. you. Hello. Hi, Manu Mirza. Hi, Bajia. Tinkerbell, कितने प्यारे प्यारे नाम होते हैं लोगों के. हाँ, आई नो कहाँ कहाँ से ये लोग जो है ना ये सोचते हैं. अच्छा, Mimi, can you wish me belated happy birthday? Belated happy birthday, Memnal twins. Imran. It's a fan page. How many groups do you have? How many names do you have Asim, on don't Instagram? ask me. Don't ask me. मैं नहीं अपना बता. DM जब खोलती हूँ ना, it's always full. I can't see new messages अपने friends के. इतने ग्रुप्स हैं, इतने फैन पेजेस मैसेजेस करते हैं, इतने फैन पेजेस मैसेजेस करते हैं, they all want to भाई आई लव यू reply. कह रहे हैं, बहुत सारे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं. Hi, हाय. Sundar Sirfan. Thank you so much. I love you too, and I'm here for you. Oh, नाइस. काफी लोग का आई थिंक हमने काफी लोगों को वो किया है. Hello, Shaheen. Hi, Huma. हमने काफी लोगों को मिस किया. हाँ, काफी देर तक हमने लोगों को वो किया. तो जुनेरा, बेचारे. हाय. कोई सवाल करें ना, मुझसे कोई सवाल करें, आसिम से कोई सवाल करें, आप यहाँ पर अपने सवाल भेजें, हम जवाब देते हैं. It's Related to okay. anything. Hi, Shan. Shan Beg is Hi, here. Shan Beg is here. Hi, Shan. How are you? सबसे ज्यादा इस वक्त शान को बुरा लग रहा होगा लॉकडाउन, because Shan is always हाँ, out. Shan is always Every out. time, every हाँ, night. every night माशाल्लाह उसके अंदर एनर्जी है एक यार. और वो रोजाना तैयार होके रोज आना, और समझ लो. रोजाना कपल उसकी इज एक नई क्यूट लुक रेडी माशाल्लाह. होती है. हाँ. अच्छा यार, ये बताओ कि करंट क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहे हो. शान बेग, वी लव यू. करंट क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रही हूँ. फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा इंसान हम सब घरों में हैं, एंड वी कांट रियली वर्क फ्रॉम होम बिकॉज वी आर एक्टर्स, एंड सारी चीजें हैं, और हमारा जो सारा काम है वो बाहर से रिलेटेड है. अच्छा, दो जब हम क्वेश्चन मैं बाहर तुम्हारा निकलेंगे, स्टॉप कर रहा हूँ. एक कह रही है कि तुम्हारा मेकअप कौन सा यूज करती हो, और दूसरा एक ने पूछा है कि भाई तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है. तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ. हमने बहुत नाराज किया, हमने 30 मिनट्स विदाउट देम बात किया, और वो कह रहे हैं यार ये क्या है. सॉरी गाइस, मेरा फेवरेट कलर है येलो, और पता नहीं मुझे क्यों इतना येलो पसंद है. मैं रोजाना येलो पहन सकती हूँ. डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो. और मेकअप के लिए मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है. मेकअप में बहुत ज्यादा शौक है मुझे इस्तेमाल करने का. अच्छा मेकअप हो, और मैं बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करती हूँ मेकअप पे, एंड दैट्स वेरी बैड. चलो, दैट्स वेरी गुड. अच्छा, अब तुम बता रही थी मुझे कुछ और. मैं यही बता रही थी कि जब ये लॉकडाउन कोरोना व्हेन कोरोना एंटर्ड कराची, बहुत ज्यादा लोगों ने एकदम से बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था, एंड आई वाज शूटिंग बिकॉज लॉकडाउन स्टार्टेड 21 मार्च को, और मैं शूट करी थी 19 मार्च तक, एंड आई वाज सो स्कैर्ड पूरा टाइम जब मैं शूट करी थी. एंड आई वाज शूटिंग बिकॉज हमारे जो सेट पे लोग होते हैं वो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं. उन लोगों को डेली पैसे मिलते हैं, वो अपने घरों में पैसे लेके जाते हैं उन घरों में, बिकॉज द फैमिलीज आर वेटिंग फॉर देम टू कम होम एंड ब्रिंग फूड फॉर देम, एंड बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं. और जब वो चीज हुई तो आई हैड दिस फीलिंग कि मैं शायद ना करूं, मैं घर जाऊं 5-6 दिन पहले ही अगर मैं अपनी शूट रुकवा दूं. तो आई वेंट टू अ मीटिंग विद माई प्रोड्यूसर्स. तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई, और वो बहुत अच्छी बात थी, और इट हेल्प मी सो मच, एंड आई थिंक वो मुझे आगे भी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी. उन्होंने कहा देखो, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हैं, ठीक है, हम जब तक कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर इट. लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी ना, तो हम ही लोग होंगे जो इस चीज के ऊपर रिग्रेट कर रहे होंगे, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो लाइफ आपको फिर से कब मिल सकती है दोबारा. आपको नहीं पता आगे के 6 महीने हम क्या कर रहे होंगे, आगे के 7 मंथ्स तक हम क्या करेंगे, हम कब तक ट्रैवल नहीं कर सकते, हम कब तक बाहर वैसे नहीं जा सकते, हम कब तक काम रिज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज काम तो वही है ना, आपने रोजाना बाहर जाना है और आपने रोजाना लोगों से मिलना है. यू कांट डू एक्टिंग विद अ ग्लव ऑन और विद अ मास्क ऑन. आपको तो प्रॉपर एक्टिंग करनी है. आपको तो you have to have an interaction. कैसे कर सकते हो? विद एन एक्टर वो बड़ा मुश्किल है, बट आई एम फीलिंग इट राइट नाउ कि कब तक ये सब कुछ चलेगा, बिकॉज आई मिस वर्किंग, एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग.
हम थोड़े से अल्लाह का शुक्र है, वी आर प्रिविलेज्ड, हमारे पास Yeah, I know. चीजें हैं, हमारे पास वो चीजें हैं कि हम अपने घर में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स as well who are suffering, not actors, like everybody in the world is suffering right now. आई नो और तुम्हारे अंदर ये चलो ये फील है, बट एक्टर्स के अलावा जो स्पॉट बॉयज हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो छोटे मोटे, मैं तो अपने डिजाइनर्स, मेरे मतलब है कि हमारी फील्ड में बहुत सारे बहुत सारे स्टिच करने वाले हैं, अड्डे वाले हैं, इन सब का आप ओवरऑल सोचें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. हर डिजाइनर शायद मेरी तरह नहीं हो सकता, शायद नहीं हो सकता है कि वो उनको उनकी जॉब को संभाल सके, या 2-3 महीने का बिजनेस 2 महीने हैंडल तक कर. का, हाँ, एग्जैक्टली. कैसे कर. तो मुझे लगता है कि इस वक्त हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसमें या हिस्सा डालना पड़ेगा और बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा. और देखो तुम्हारे अंदर ये बात है, उनके लिए सोच रही हो तुम, तो तुम बेसिकली मुझे पता है बहुत सारी चीजें कर भी रही होगी और इतना बता भी नहीं रही होगी. तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए हम लोगों को, और क्या इसमें मजीद हिस्सा डालना चाहिए एज अ डिजाइनर, सेलिब्रिटी, और लाइक यू कैन कॉल इट लाइक आर्टिस्ट. क्या चीज होनी चाहिए कि अपनी सराउंडिंग की कैसे ख्याल रखें हम लोग? मुझे सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है कि हमारे आसपास जो लोग हैं ना, जिनको हम जानते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत दूर हैं, बिकॉज आसम इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, दे नॉट जस्ट लाइक कपल ऑफ पीपल, हजारों में तादाद होगी और हमें पता भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगते भी नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे सही. हैं जो जाहिर भी नहीं करते. और मेरी पूरी कोशिश पता है हमेशा यही होती है कि मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं ना, जिनको मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जिन तक मैं पहुंच सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं उन्हें खुद कॉल करती हूँ. 2-3 लोग ऐसे थे, मुझे पता था कि मैं उनके साथ क्योंकि शूट्स पे थी, मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, आई कॉल देम खुद से. मैंने कहा आई नो कि आप लोग मुझे कॉल नहीं कर रहे होंगे, बट आई एम हियर. मैंने कहा जितना मैं कर सकती हूँ, जब तक मैं कर सकती हूँ, आई एम गोना डू इट फॉर यू गाइज. आप लोग मुझे बताएं जो भी मैं कर सकती हूँ. मेरे पास जो ऊपर भी स्टाफ आता है, आई हैव माशाल्लाह 9 people वर्किंग फॉर मी. माशाल्लाह. तो जब वो स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, तो मुझे भी ये फिक्र थी कि आपका एक बड़ा अमाउंट सैलरी का निकलता है एवरी मंथ, नॉट जस्ट सैलरी, यू हैव बिल्स टू पे. जब आपका एक बिजनेस चल रहा है, यू हैव अ लॉट ऑफ बिल्स टू पे एज वेल. यू हैव टू पे फॉर द फूड, यू हैव टू पे फॉर द प्रोडक्ट, यू हैव टू पे फॉर द गैस एंड एवरीथिंग. तो चेन रुक मैंने जाती है ना, 15 दिन, एक आपका अमाउंट आ रहा होता है, वो जा रहा होता है, एक चेन रुक जाती है आपकी, एक चेन रुक जाती है. और पता है मुझे लगता है कि जो बिल्कुल अभी नए नए बिजनेस जिसने शुरू किया है, लाइक आई एम वन ऑफ देम, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं. बिकॉज ये रमजान और ईद इस तरह के ओकेजन्स होते हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो कोशिश करते हैं, जिनके ऑनलाइन बिजनेस है, नॉट द डिजाइनर्स ओनली, बट everybody who's doing online business right now is in crisis. तो मैंने हमने कुछ जब मैंने सैलरीज मार्च में मैंने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया. मैंने कहा कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है, क्या करना है. सो वी पेड द सैलरीज. और फिर मुझे अफसोस, मैंने कहा यार मास हम प्रिकॉशंस के साथ अगर काम करवाएं, बिकॉज आज 3-4 महीने तो मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन 3-4 महीनों के बाद मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती. अच्छा, और लेबर भी तुम्हारी जो लेबर होगी ना, वो भी नहीं चाहती होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और अभी भी आई एम इन अ लॉस राइट नाउ. मैं उनको बुलाती हूँ, हाय टू यू, हाय एमन, वी मैं लव उनको यू. बुलाती हूँ, लेकिन मार्केट तो सारी बंद है, मुझे तो बाहर से कुछ नहीं मिल रहा. नहीं, फैब्रिक अब 3 दिन के लिए मार्केट खुलनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी. और आई थिंक कुछ एसओपीज के, मैं तुम्हें आइडिया भी दे सकता हूँ कि एसओपीज के जो नॉर्म्स हैं उनको रखते हुए अगर आप उनको बुलाएं. लेकिन मैं मेन बात ही कर रहा था कि मैंने तो ये इस काम के लिए शुरू किया, अपना पीपीईस के लिए. तो बेसिकली मेरे कारीगर बोर हो रहे थे, वो घर पे वो कह रहे थे हम बैठ ही नहीं सकते, और सर हम काम के बगैर बिल्कुल 20-20 साल से 10-10 साल से वो लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो उनको आदत भी नहीं है 3 दिन 4 दिन से ज्यादा घर बैठने की. अब वो खुद आके खुद चाह रहे हैं कि यार किसी तरह काम करें. और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता काम खुलना चाहिए, और काम नहीं खुलेगा तो एक चेन टूट जाएगी, और चेन टूटने के साथ साथ कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे. कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे. और पता आपको कुछ भी नहीं पता. मैं कल सोच रही थी, कल आई वेंट आउट थोड़ी देर के लिए ड्राइव पे, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे लग रहा है कि मैं ये जिंदगी, शायद यही जिंदगी जी रही हूँ. मैं भूल गई हूँ बाहर जाना, मैं भूल गई हूँ कि कौन से रेस्टोरेंट्स थे, मैं भूल गई हूँ मैं किससे मिलती थी, मेरे कौन दोस्त थे. मुझे याद नहीं आता मैं किससे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किसको कॉल करूँ, किसी से कुछ नहीं कर सकते.
मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरी तो ब्लड लाइन, मेरे दोस्त है ना, तो मेरे साथ हुआ ये कि मैं अब ये दैट्स द रीजन आई एम डूइंग लाइव, बिकॉज मुझे तो अपने दोस्त मिस हो रहे हैं। मैं तो उनको रोजाना अब आप रोज रोज वीडियो कॉल नहीं कर सकते, रोज रोज चीजें नहीं कर सकते। मुझे आदत है कि हाँ, हमारा तो फ्राइडे सैटरडे हम लोग ऐसे रोज हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। देखो हम रह ऐसा नहीं हो रहा है कि सकते आप, और अब ये होता है कि प्रॉब्लम किसी को आपको नहीं पता कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को आपकी वजह से हो जाए, या तीसरा कोई और आपने किसी को इनवाइट किया उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो दिस इज अलार्मिंग राइट नाउ। तो आसिम, व्हाट डू यू थिंक, क्या कब तक हम ये चीज सफर करेंगे? यार मैं इत्तेफाक की बात है, मैं तुमसे बात पूछने वाला था, लेकिन मैं एक्चुअली बताऊं, अगर कोई कोई अल्लाह का करिश्मा हो जाए तो हम सेफ हो जाएंगे। अदरवाइज वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। 3,000 थे थोड़े दिन पहले यार, आज 20,500 लोग आज हैं। 20,500 लोग हैं। 500 लोग हैं यार। 3,000 थे, अभी 3,000 पे मैं कह रहा था यार 3,000 है ना, 3,000 बस यार 6 ना हो जाए। आज वो 3,000 के और देखते वो देखते बढ़ते जा 20,000 रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा बढ़ते रहे हैं। जा रहे हैं। और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं फ्रंट लाइन के लोगों से मिलता हूँ, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब एंड क्लॉक इज टिकिंग एंड आई डोंट नो हम। अच्छा, दोनों तरफ मौत है। लॉकडाउन कर दें, मेरी लेबर मर जाएगी, मेरे लोग मर जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे लोग। और अगर लॉकडाउन नहीं करें तो बीमारों के हॉस्पिटल भर जाएंगे। मैं लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ। अब लोगों ने, जैसे तुमने एक पीपीई स्टिच किया ना, तो जब वो तुमने किया तो हमने तकरीबन उस वक्त पाकिस्तान में, अब कोई आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स की तो कमी मिल सकती है, कोई आदमी पीपीई की कमी नहीं बता रहा। तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। हम्म। आज 200 फैक्ट्रीज तकरीबन पीपीई को वर्क कर रही हैं हमारे स्केड्यूल के तहत। वो पैटर्न लेते हैं या जहां से भी ऑनलाइन हेल्प लेते हैं हम उनको देते हैं। और तकरीबन 1,000-1,200 मेरे पास ईमेल आ चुकी हैं, जो औरतें घर बैठ के स्टिच कर रही हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी आई थिंक फैमिलीज हम के लिए। सारे एक्टर्स मिलके और सारी इंडस्ट्री मिलके और जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और जो लोग जिस तरह हमारी अप्रोच है, लोग हमें देखते हैं, हमारी बात मानते हैं, हमें पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें गाइड करें। तो आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग जिसमें हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बताओ, तुम गाइड एक्टर्स, करोगे, क्या गाइड करोगी तुम्हें अगर कहा जाए कि क्या चीज इस वक्त करनी चाहिए? मुझे अगर मुझे मुझे मैं बोलेंगे इस ना कोई पी ड्रेस बनाने के लिए, मैं कल से बनवाना शुरू हो जाऊंगी। आई जस्ट नीड अ है ना, गाइडलाइन। और गाइडलाइन के अलावा सबसे अच्छी बात ये है ना कि देखो, हम अगर मैं तुम्हारे तवज्जुह से बता भी देता हूँ, care@asimjofa.com पे अगर आप ईमेल करेंगे तो चंद मिनट बाद आपको हेल्प की ईमेल आ जाएगी कि आपको कपड़ा कहाँ से लेना है, आपको फैब्रिक कौन सा यूज करना है, आपको स्टिचिंग कौन सी करनी है, आपका कट पैटर्न कहाँ से मिलेगा, हर चीज हम आपको यूट्यूब पे भी बता देंगे, सारी जगह सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये है कि पीपीई की कमी नहीं हो रही। तुम स्क्रॉल डाउन करोगी ना अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो तुम्हें 4 लोग पीपीई की फैक्ट्री बेचते हुए नजर आएंगे। हाँ, काफी पीपीई लोग बेच कर रहे हैं। नो, काफी। तो एवरीबॉडी इज डूइंग इट। अब हम सेट हो गए पीपीई में, लेकिन हम वेंटिलेटर्स में सेट नहीं हुए। वेंटिलेटर्स इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर तो पाकिस्तान वेंटिलेटर्स राइट की नाउ। हम डोनेशंस कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते डोनेशंस हैं? का, व्हाट कैन वी डू? वेंटिलेशंस का ये इशू है कि जर्मनी इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ द वर्ल्ड जो वेंटिलेटर्स बनाती है, और वो कह रही है कि हमारे पास तो वेंटिलेटर्स बेचने के लिए नहीं है। और जो प्रोडक्शन लाइन है ना उनकी, जैसे मर्सिडीज भी इस वक्त वेंटिलेटर्स बना रही है, प्रोडक्शन लाइन जो है ना उनकी, अगर 100 की रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्शन लाइन तो उनके पास 20 की है, या 1,000 की रिक्वायरमेंट तो 800 बना रहे हैं वो। तो इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लोकल वेंटिलेटर्स पे वर्क कर रहे हैं लोग, और लोकल वेंटिलेटर अगर बन गया तो हम इंशाल्लाह अपनी चीजों को सॉर्ट कर लेंगे। हमें लगता है क्या, लेकिन मुझे लगता है यार एक अल्लाह मियां का करम होगा, जैसे हर दफा होता है ना ऐसे पाकिस्तान ही के लग साथ, रहा है। है ना, मुझे ऐसे ही एक लग इतनी रहा स्ट्रांग फीलिंग है। है ना, देखिए, जैसे मेरे जैसे चेहरे पे खुशी, अलग ही चेहरा मेरे हो ही गया मेरा अचानक। देखो देखो, लास्ट फरवरी में मैं इंडिया से जब हो रहा था ना, रोज मुझे लगता था रोज जंग हो जाएगी, रोज जंग हो जाएगी। आप टीवी देख रहे होते थे, आप अखबार पढ़ रहे होते थे, आप फेसबुक देख रहे होते थे, आप ट्विटर देख रहे होते थे, जंग हो जाए। लेकिन एक दिन आता है अल्लाह मियां का, मोदी कहता है कि मैं जंग कर लूंगा, और वो खत्म हो जाती है जंग। वो खत्म हो जाती है। तो लेकिन इंशाल्लाह, पता है, इसी तरह मेरा तो कोई चीज आएगी। इतना पक्का ईमान है इस चीज के ऊपर कि ये चीज इतनी ऐसे चली जाएगी। हाँ हमारे लिए भी एक चीज है, ये एक लेसन है लाइफ हाँ में। कभी किसी जनरेशन के साथ इस तरह पैंडेमिक्स हुए हैं, लेकिन हाँ। ये चीज हमारी एक हिस्ट्री में रहेगी और बस हमें सबको ये तुम्हारी और मेरी जो है ना, ये रिकॉर्ड रहेगी। और मैं पाकिस्तान से कहता हूँ इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह मियां कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ऐसा करेगा। हमारी ये चीज खत्म हो जाएगी, और हमें लगेगा कि यार ये देखो आसान हो गई। कोई हम उम्मीद नजर मुसलमान नहीं हैं, होगा। हम दुआ कर हाँ सकते हैं। वी कैन आस्क हिम फॉर द फॉरगिवनेस एंड वी आर डूइंग इट। एवरीबॉडी इज डूइंग इट। रमजान में तो यही दुआ बस करती हूँ, यार, अल्लाह आप तो रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, प्लीज कोई ऐसी
हवा चलाएं कि सारे के सारे कोरोना के यार जरासीम भाग जाएं। पता है हरम के दरवाजे भी खुल जाएं और हमारे हमारे पाकिस्तान की कारोबार और तुम सब लोगों के कुछ काम खुल सब जाए, कुछ सब खुल कुछ जाए यार। एकदम से हम और उठें। मैं फर्म बिलीवर हूँ। पता है मुझे ये होता है ना, किसी में अगर 98% भी होप नहीं होती ना, तो मैं 2% पे काम करता हूँ। मैं कहता हूँ यार सही हो जाएगा। मेरे दोस्त आके हो कहते हैं यार जाएगा। तुम पागल हो यार, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ यार नहीं हो जाएगा यार। तो आई थिंक तुम भी इसी तरह की, और ये हमारी मैं रिकॉर्ड बिल्कुल रहेगी ऐसी बात। हूँ। मैं मुझे लगता है कि जून जो है ना हमारा बहुत अच्छा महीना होगा। अल्लाह हमारा ने चाहा बहुत तो अच्छा महीना होगा। अल्लाह ने चाहा कि जून में हम बैठे हुए भी होंगे, हम खाना भी खा रहे होंगे और बैठे हुए बातें भी कर रहे होंगे, और ऐसे ही नॉर्मल हो जाएंगी चीजें बस इंशाल्लाह। और हमारे सारे इंशाल्लाह, बस एम्प्लॉयज मैं भी काम इंतजार कर रहे कर रही होंगे। हूँ। अच्छा हाँ। ये बताओ बताओ कि तुमने क्या सीखा इस क्वारंटीन से? तुम्हें लगा कि फैमिली से क्लोज हो गई, या बोरियत हुई, या क्या ऐसा फील हुआ? ये जो क्वारंटीन शुरू हुआ इससे क्या चीज, एक चीज क्या सीखी कि यार क्या, या तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता था कि सुबह की चाय भी भागते हुए पी। मैं अपना बता रहा हूँ, कॉफी गाड़ी में पीता था मैं अम्मी कहती थी बेटा बैठ के पी लो, कुछ नहीं होगा, सब चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। बट मैं कहता नहीं नहीं गाड़ी में पी लूंगा। और कभी डिनर पे भी अम्मी को वेट करा के, आप 7:30 8 बजे वो खाती नहीं खाना, मैं 9:30 बजे पहुंचता था। यार नहीं आज मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट 8 बजे का है। अब ये बताओ ये क्या, मैंने ये सीखा कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुमने क्या सीखा? मैंने कोशिश की, पता है मैं चाहती थी, वैसे भी मैं रमजानों में काम नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि रमजानों में जो स्टे एट होम और अपने ऊपर थोड़ा फोकस करूँ, रमजान में रोजे रखूँ ना। लेकिन मुझे लगता था मैं इस क्वारंटीन में मैंने आके यही एक चीज सीखी है, पेशेंस। ओके। पेशेंस, क्योंकि देखें इस वक्त हम सिर्फ पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं। हमारी घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं क्योंकि एक साथ फैमिली रह रही है, छोटी छोटी बात पे बहन भाइयों के आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। आपकी किसी वर्कर से लड़ाई हो जाती है, आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि हम जैसे लोग यहाँ से हमें आदत इतनी ज़्यादा है बाहर काम करने की, हम घर में ज़्यादा नहीं रह सकते। हमें ट्रैवल की आदत होती है, हमें बाहर लोगों से मिलने की आदत होती है। वी गो वर्क विद डिफरेंट पीपल, वी मीट डिफरेंट पीपल। हम जब घर आते हैं तो हम एक अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वैसे ही निकाल कर आ रहे होते हैं। मैं अपना बता रही हूँ एज एन एक्टर। मैं कोशिश करती हूँ मैं जब घर आऊँ तो आई जस्ट स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, बट आई हैव नो वे टू अब उस चीज को निकालने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं अपने इमोशंस को कहाँ कैसे कंट्रोल करूँ? तो मैं बस इस चीज के ऊपर सीख रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग, एंड मैं भी प्लान किया, मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया, मैंने अपना वर्कआउट किया। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा चोट थी, मैं भागती थी वर्कआउट से क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ सकती और मैं रात में 10 बजे वर्कआउट नहीं कर सकती। सो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। आई स्पेंड टाइम विद माई मॉम बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ चीज़ें देखी एंड आज से मैंने फ्राइडे से मैं गिटार सीखूंगी इंशाल्लाह, खुद से ऑनलाइन मैंने सो गिटार मंगवाया है। यू थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री को भी टैप करने जा रही हो तुम? कल मैं बजाज से बात कर दैट्स रहा फॉर था, मी, बजाज के म्यूजिक इज माई हिडन थिंग। रियली म्यूजिक इज माई हिडन थिंग। मैं खुद सीखना चाहती हूँ। मैं गाया है बिकॉज तुमने कभी कोई नहीं, सॉन्ग मैं गाया है? कभी तुमने नहीं, कुछ मुझे गाया गाना कुछ? याद नहीं होते। ना मुझे गाना कुछ आता है, अच्छा ना मुझे गाना फेवरेट याद सॉन्ग होता है। बता दो, चलो फेवरेट सॉन्ग बताओ कौन सा है इसका? फेवरेट सॉन्ग दीज डेज, मेरा आजकल फेवरेट सॉन्ग है लवर्स। इट्स कॉल्ड लवर्स, और मैं ओके वो सुन नाइस। रही हूँ आजकल। और मैं कुछ ऐसे सॉन्ग सुनी जिसमें गिटार ज्यादा हो, बिकॉज आई वांट टू लर्न गिटार ऑनलाइन। मैं चाहती हूँ कुछ तो करूँ। और बस अच्छा ऑनलाइन चल गिटार रहा है। कैसे? ऑनलाइन गिटार इज लाइक, इज इट इजी टू लर्न ऑनलाइन मैंने ना गिटार? कुछ अभी रिसर्च की थी। 10 मिनट्स की देयर वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सो वो आपको बेसिक सिखाते हैं। मुझे थोड़ा बेसिक सा सीखना है, और बिकॉज आई नो मैं कोशिश करूंगी तो शायद प्रो हो जाऊं एक दिन, और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह सबको आके इंशाल्लाह हैरान करूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि जैसे मेरा मेरा जो वो है ना शौक है कि शायद मेरे लिए बीच जाना एक वो होता है। तुम्हारा एक क्या चीज ऐसी होती है कि यार साइड पे बैठ के कॉफी पीना, म्यूजिक सुनना, क्या चीज ऐसी होती है क्या जो तुम मिस कर रही हो कि यार वो मैं नहीं कर पा रही हूँ? या कोई ऐसी चीज जो ड्राइव्स। लोगों को ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव? ड्राइव्स, लॉन्ग ड्राइव्स। अच्छा तो नोवेयर, यू कहीं भी नहीं, रास्ता कभी खत्म ना हो, बस गाड़ी चलती रहे, मैं बैठी हूँ गाड़ी में। ओ मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। मैं अच्छा अपने तो ड्राइवर ड्राइवर के के साथ साथ ही बैठ के जा ड्राइवर के साथ ही खुशी खुशी निकल तो जाती क्यों हूँ। नहीं आते? तुम सीखना नहीं चाहती, या तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा वो होगा यार ड्राइव के? मैंने गाड़ी सीखी थी 3 साल हाँ। पहले। मैंने गाड़ी बिल्कुल ड्राइविंग स्कूल से सीखी और बिल्कुल बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, बट आई मेट इन एन एक्सीडेंट। उसके बाद मेरी गाड़ी का बहुत ज़्यादा
लगी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कुछ हुआ? भी नहीं हुआ था। कैसे क्या हो गया था? तुम ड्राइव फास्ट कर रही थी, क्या कर रही थी? ये बताओ ना, जो चीजें लोगों को नहीं बतानी, जो पता है वो यार इट बताओ वाज जो। ऑटोमेटिक सिविक प्रोस्मैटिक, ठीक है। ओके। सो आई वाज ड्राइविंग इन, और मैं जिंदगी में पहली बार गाड़ी अकेले लेके निकली थी। मैं हमेशा एमन के साथ जाती थी, एमन कभी ड्राइव करी है कभी मैं ड्राइव करी हूँ। सो मैंने वैसे ही कहा चलो आज मैं चली जाती हूँ, और मैं मेरे बाबा ने मुझे वार्न किया था कि बेटा गाड़ी अकेले लेके नहीं जाना, तो मैं भी इतनी अच्छी गाड़ी चलाना नहीं आती। मैंने कहा ठीक है नहीं जा रही। बाबा निकले, उनके पीछे मैं गाड़ी लेके निकल गई, एंड आई वाज गोइंग टू मीट माय नानी। नानी के घर में पहुंचने वाली थी, लाइक 2 घर छोड़ के मेरी नानी का घर था। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरी गाड़ी का साइड मिरर दूसरी गाड़ी से टच हुआ, और मेरा पाँव एक्सीलेटर से, वो ब्रेक से हट के एक्सीलेटर पे चला गया, और गाड़ी आगे चली गई, और गाड़ी जा रही है आगे, देयर वाज अ पोल, और मेरी गाड़ी उस पे लगी है जाके, और एक ऑटो मेरी गाड़ी के सीरियसली? ऊपर से रोल डाउन होके नीचे जा रहा है, और मुझसे गाड़ी रुक नहीं रही। नहीं, ये और फास्ट लोग एंड फ्यूरियस नहीं, ये तुम्हारी फास्ट एंड फ्यूरियस की स्टोरी नहीं पूछ रहा मैं। इट हैपेंड फास्ट विद एंड मी। नहीं, नो नो, आसिम ये मैं तेज चलाता हूँ, मेरे साथ रोड के ऊपर से एक और गाड़ी भी जा रही गई, एक ऑटो था वो मेरी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि मेरी गाड़ी, मैं एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटाया ना, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी रेस थी और गाड़ी में, तो वो कितने रेस आगे जाती जा रही। कितने लोग शहीद हुए इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह वो बस एक ऑटो बेचारा रोल होके नीचे गिरा, उसमें कोई भी नहीं था। मैं ओके शहीद ओके नहीं ओके। हुई, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद है इट वाज वेरी फिल्मी, एक्चुअली बहुत फिल्मी सीन था। या आई नो, सब लोग लाइक मेरी गाड़ी के आगे लोग खड़े हुए हैं, दरवाजे बजा रहे हो, मुझे कह रहे हैं बाहर आओ, और मैं अंदर बैठी हूँ। मैं कह रही हूँ मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरे बाबा को बुलाओ पहले। मैंने कहा नॉट गोना कम अप, कॉल माय फादर। देन आई सॉ माय चाचू, एक शक्ल मुझे नजर है मेरे चाचू की। उसने कहा मिनाल मैं हूँ। मैं शीशा खोला, उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली, और गाड़ी बंद हुई, और धुएं निकल रहे हैं। मैं बिल्कुल स्टिल, और सबसे ज्यादा डर मुझे था कि यार एमन को पता चलेगा ना, एमन ने मुझे जान से मार देना है। हाँ, उसने ये नहीं लेकिन कहना ये तो कि बड़ा गाड़ी को कोई कुछ हुआ है। तो इससे तुम उसने डर गई? मेरा मतलब है कि कल को कोई ड्रामा अगर हिट नहीं होगा, और तुम्हारा ड्रामा अल्लाह ने किया हुआ है, करते हैं अच्छे जाते हैं, बट अगर कोई नहीं होगा तो तुम क्या ड्रामा करना छोड़ दोगी? या कोई नहीं, फिल्म वो हिट चीज नहीं नहीं होगी तो छोड़ी। फिल्म कर, तो फिर आज ये तुम लोगों को बताओ ना कि मैं ड्राइविंग दोबारा से शुरू करूंगी, और मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, कुछ नहीं होता। आसिम मुझे मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतना फेयर है। आपको पता है जब मेरी गाड़ी लगी थी उसके बाद मैं उस गाड़ी में कभी आगे वाली सीट पे नहीं बैठी। मुझे इतना डर लगता था गाड़ी से। वी चेंज द कार। अब मेरा भाई मुझे बोलता है आप ही, मैंने तो किसी से सीखी नहीं, आई एम गोना टीच यू, चलो मेरे साथ। बट पता नहीं आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस टू ड्राइव हो एनीमोर, बट आई जाएगा, वांट टू लर्न होगा। इट। ट्रस्ट मी, ये चीज इसने, बिकॉज तुम ट्रैवल करोगी, नेक्स्ट फ्यू इयर्स दिस विल बी लाइक और नेसेसिटीज इस ऑफ लाइफ। लॉकडाउन में मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। अगर मुझे थोड़ी भी ड्राइविंग आती तो मैं अपने घर से आधे घंटे के लिए थोड़ा सा निकल जाती, थोड़ा नहीं, ब्रेक तुम्हें होता मेरे ड्राइविंग लिए। आती है, जब तुम गाड़ी चला के बाहर लेके गई हो ड्राइविंग आती है, लेकिन ये ड्राइविंग और साइकिल और आप गन चलाना जब आप एक दफा सीख लेते हैं ना, जिंदगी में भूलते नहीं है, बस आपको थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने भाई के साथ बैठो, उसको कहो कि भाई मुझे सिखाओ, सीखना ही है यार। इस तरह से तुम घबरा जाओगी, कोई फिल्म एकदम से डाउन होगी, तुम कहोगी यार ये मैं आइंदा फिल्म नहीं करूंगी, ऐसे नहीं हो सकता। लोगों ने बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने डाउनफॉल देखा है, फिर ऊपर देखा है, फिर इसी तरह चलती है जिंदगी। अच्छा तो बताओ भाई, को Thank you स्टार so much फेवरेट? for this, Asim. I'm gonna learn driving and I'm gonna यस, send you दैट्स अ videos प्रॉमिस, driving. दैट्स अ That's प्रॉमिस। a और मैं promise. तुमसे फॉलो अप भी लूंगा एक हफ्ते बाद कि तुम कहाँ तक पहुंची Done. हो, गई हो एक ड्राइव पे या नहीं गई। अच्छा ये बताओ, फेवरेट को स्टार कौन सा है तुम्हारा? मुझे इतना मजा आ रहा है तुमसे बातें करके, ऐसा लग रहा है हम दोनों सामने बैठे हैं और गप्पे लगा रहे हैं, सच में। हाँ, ये मजेदार से एक लाइव सेशन है। मैं खुद बड़ा एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बड़े डिफरेंट से सवाल हैं, हाँ, क्योंकि लोगों ने काफी प्रिपेयर्ड सवाल रखे हुए होते हैं, और मुझे लग रहा है बड़ी मुझे मेरे रेंडम सी पास कोई नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ही नहीं, जैसे कैजुअल रहेंगे वैसे ही बात करते रहेंगे, और बातों से मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, स्पा तुम्हारा खुलने वाला है, और फैशन लाइन मुझे जहन में था, मैंने देखा था, आई थॉट यू वर शूटिंग फॉर समवन, आई No, थॉट no, कि no, तुम that's mine. अच्छा, दैट्स योर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में Yeah, बात have बोलते a ना, आप look and तस्वीर then give देखते me your. हैं। आप आई मुझे विल। देखना, आप मुझे फिर बताना कि मैं क्या चलो कर रही तुम हूँ, कल कैसे एक कर अपनी रही हूँ। तस्वीर पोस्ट करना ना, तुम उस जो भी शूट हुआ हो ना उसकी एक तस्वीर, और उसके साथ तुम उसकी वेबसाइट पोस्ट करना कि कहाँ से शॉपिंग हो सकती है उसकी। चले, ठीक है, डन डन ठीक डन है, डन दैट्स डन डन। अच्छा। ये बताओ, को स्टार कौन है तुम्हारा? फेवरेट को स्टार कौन है? तुम्हें किसके को साथ सबसे स्टार, ज्यादा मजा आया काम करने में? अच्छा रिसेंटली बताती हूँ। रिसेंटली मुझे इमाद के साथ बहुत मजा आया, इमाद और अरीबा के साथ। दे वर अमेजिंग।
और मैं उन दोनों के साथ पहली बार काम कर रही थी एंड इट वाज लॉट ऑफ फन वर्किंग विद देम. दे बोथ आर मॉडल्स एंड टर्न एक्टर्स. So Yeah. I learned a lot from them. मैं उनकी स्टोरी सुनती थी, उनकी चीजें सुनती थी. अरीबा मुझे बहुत गाइड करती थी कि स्ट्रेट बैठो, तुम्हारी बैक थोड़ी सी ऐसी हो रही है, फ्रेम में अच्छा नहीं लग रहा. अरीबा इज लव. और इमाद से मैंने ये चीजें सीखी कि इमाद बहुत ज्यादा he is very professional and very respectable, very he respects you so. respectful. He A true respects you. आपको gentleman. इतनी तमीज से बात करेगा, आपसे प्यार से बात करेगा. You feel like कोई बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है उसकी. हाँ, तो मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी. उन्होंने मुझे रीडिंग का बहुत ज्यादा बताया, उन्होंने मुझे म्यूजिक के बारे में बहुत बताया. So it was a lot of fun. तो recent मेरे ये थे, but my all time favorite co-stars are Wahaj and Sharoz. अच्छा, I'm doing a project with Sharoz as well. अच्छा, चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बट ये बताओ कि तुम्हें कोई एक ऐसा ड्रामा जिसमें तुम्हें अरे यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे. मैं ये नहीं कह रहा तुमने जो हिट दिया वो कितना बड़ा हिट था. मैं ये पूछ रहा हूँ एक वो ड्रामा जो तुम कहो यार ये नहीं करना चाहिए था, ये बस जरा जल्दी में डिसीजन हो गया. काफी सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप बड़ी जल्दी में लेते हैं. और okay. अगर तुम नाम नहीं लेना चाह रही तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. बट नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके सेट पे पहले दिन जाके आई वाज क्राइंग. और मैं कही थी कि मुझे नहीं करना. मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं काम कर सकती. मतलब आई वांट, जब मैं काम कर रही हूँ ना SMC, मैं हर काम नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ मैं उन लोगों के साथ काम करूँ और वो काम करूँ जिससे मैं कुछ सीखूं. Like I did projects with big directors, जो मुझे उनसे इतना कुछ सीखने को मिला. और जब मैं उस साइट पे गई तो मुझे था कि यार आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको आपके नाम की वजह से कास्ट करते हैं, then they don't teach you anything, give you the respect, just leave everything on you. Yeah, you don't learn from them. और फिर आप देखते हो, क्योंकि डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. आई एम एन एक्टर बट आई नीड अ डायरेक्टर टू टेल मी ईच एंड एवरीथिंग कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या ठीक कर रही हूँ. मुझे चाहिए कि डायरेक्टर मेरी तारीफ करे. मैं उनका फेस रीड करती हूँ डायरेक्टर्स का. मैं आबिस भाई के साथ अभी प्रोजेक्ट किया, इट वाज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद हिम. सो जब भी मैं सीन करती थी ना, आई यूज्ड टू कम एंड ऐसे खड़ी हो जाती थी. मैं उनके एक्सप्रेशन रीड करती थी कि यार इनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्या उनको लग रहा है कि मैं एक्चुअली अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट एंड आई वॉन्ट समबडी टू टेल मी कि मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं बेहतर कर सकती हूँ. सो एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए आई रिग्रेट, बट इट्स ओके. अच्छा, तुम्हारा डाइट प्लान क्या है? थोड़ा सा यार, ये 3-4 दफा कुछ लोग पूछ चुके हैं. क्या, हाउ डू यू मैनेज? यार मेरी अम्मा ने अगर ये देख लिया ना, मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगी. मैं आजकल तो मेरा डाइट प्लान बिल्कुल ही ऑफ चल रहा है. मैं इफ्तार में मैं रोजे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रख रही हूँ अभी तक. सो मैं इफ्तार में कुछ भी नहीं खाती. आई जस्ट हैव रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा, और उसके बाद आई हैव माय मूव इन पे कॉफी, और उसके बाद आई डू माय वर्कआउट. Why don't you think of Movenpick ice cream? Yes, of course. You send me some. What's your favorite flavor? तुम्हारा Movenpick का कौन सा favorite flavor है भाई, बताओ. Mango, okay. Chocolate? Do you like chocolate? Chocolate, mango and vanilla. तीनों को मिक्स करूंगी, एक स्कूप, और आराम से खाऊंगी. चलो, ये मेरे पर डन रहा. चलो यार, थैंक यू सो मच. पहले तो मैं तुम्हारा ऑफिशियल तो थैंक यू करूं यार. तुम, जब मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था तो तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इसके मैसेजेस इतने, ऐसा लगता है कि आप किसी आप किसी को मैसेज कर दें, वो पलट के आपको उससे ज्यादा रेसिप्रोकल होता है ना, और कहता है यार आप फिक्र ही ना करें, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा और हम करेंगे आपके साथ. तो शी इज वन ऑफ देम माशाल्लाह. और तुमने बहुत अच्छा किया और बहुत साथ दिया, और मुझे इतना मजा आया सेशन में. हालांकि एक दफा हमने ब्रेक किया, दोबारा स्टार्ट किया. सॉरी हमने लेट भी शुरू किया, बट कोई एक लास्ट तो हमारे दोस्तों को, हमारे फैंस को, जो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए. एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ, वो ये है कि सबसे पहली बात कि अभी जो हम जब सब सीख रहे हैं ना, जिसे हमें सब कुछ भूलना नहीं है. हमें इस चीज को ना साथ लेके आगे की जिंदगी गुजारनी है हमेशा. ये वक्त हमें एक ऐसी चीज सिखा के जाएगा जो कभी आने वाला वक्त हमें नहीं सिखा सकता. ये हमें पेशेंस सिखा के जा रहा है. ये हमें ये सिखा के जा रहा है कि हमें एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए. वो चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपना काम, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, उन सब की कदर अभी हमें हो गई है. बिकॉज वी आर ऑल अलोन सिटिंग एट होम्स एंड वेटिंग टू सब चीजें खत्म हो जाए, जस्ट हम बाहर निकले और नॉर्मल जिंदगी गुजारें. So I think make the most of it. और अगर अभी भी आप लोगों ने इस टाइम में भी कुछ नहीं सीखा ना, then there's nothing जो आपको चेंज कर सकती है. कुछ नहीं आपको चेंज कर सकता. Bravo.
ब्रावो, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ बात करके। एक डिफरेंट सेशन था और बड़ा डिफरेंट एक्सप्लोर किया है। डेफिनेटली हम एक दिन और बात करेंगे और गप्पे शप्पे लगाएंगे। Done, बाय बाय। Asim. Thank you. थैंक I'll यू, be बाय waiting for बाय। the ice cream and my coffee. डन डील। Okay, बाय बाय। bye. Thank you for बाय। having me. Love you. Bye. लव यू।